हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है रेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंट होता क्या है? रेंट इज़ अ पेमेंट मेड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर इन इम्परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो रेंट उन फैक्टर्स की पेमेंट को कहा जाता है जिनकी जो सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, बल्कि जिनकी सप्लाई लिमिटेड है। तो इसमें दो डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर मैं आपको क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू बताऊंगा तो आपको रेंट की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है? क्लासिकल डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू कार्वर, रेंट इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि भाई जो रेंट है वो सिर्फ लैंड से ही रिलेटेड है, सिर्फ लैंड का ही रेंट होता है और किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेंट नहीं होता। मगर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं भाई ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें रेंट अराइज होता है। एक और डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू जैकब ऑस्कर, the economic rent is that portion of landlord's income which is attributable to his ownership of land। तो फिर से वही बात आ गई, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक रेंट है वो लैंडलॉर्ड्स की वो इनकम है, लैंडलॉर्ड की वो वाली इनकम है जो कि ओनरशिप ऑफ लैंड की वजह से मिलती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा यही कहते थे कि जो रेंट है इट इज़ द पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली। मगर जो मॉडर्न थ्योरी है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कहते हैं? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू हिप्डन, रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग या माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। और जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पेमेंट टू अ फैक्टर एंड ट्रांसफ़र अर्निंग्स। तो इसका फॉर्मूला रेंट इज़ एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई एक्चुअल अर्निंग क्या होती है और ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होती है। ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई भी पर्सन है ए, ठीक है, वो कहीं जॉब करता था, उसकी सैलरी थी 9,000, ठीक है। उसने जॉब शिफ्ट कर ली, शिफ्ट करके उसको दूसरी जगह पे सैलरी मिलती है 11,000। तो उसकी एक्चुअल अर्निंग क्या होगी? ये होगी उसकी एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल। और जो पहले जो थी वो क्या हुई? ट्रांसफ़र अर्निंग। ट्रांसफ़र के स्पेलिंग गलत हो गई, ये लो, ट्रांसफ़र अर्निंग। तो अब दिमाग से सोचो, ठीक है, ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी होगी इसकी? 9,000। एक्चुअल अर्निंग होगी 11,000। तो इसका 2,000 बना ना रेंट। तो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग, मेरे एग्जांपल के हिसाब से एक्चुअली वो अभी कमा रहा है 11,000, मगर जो जॉब छोड़ के आया है उसकी जो सैलरी थी वो थी 9,000। तो जो भी उसके जो डिफरेंस है 2,000, दैट विल बी कॉल्ड रेंट। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, रेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर बिसाइड्स लैंड। क्लासिकल्स कहते थे कि रेंट सिर्फ लैंड से ही लेना देना करेगा और किसी को भी रेंट अराइज नहीं होता। मगर मॉडर्न थ्योरी कहती है कि रेंट हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए अराइज होता है, बनिस्बत उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ रेंट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।